आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद थे। यह बैठक कल दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों के एक दूसरे से बात करने के बाद संघर्ष विराम के मद्देनजर हुई। दोनों देशों के यह अधिकारी कल फिर बात करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करता है तो सरहद पार भी आतंकियों को सुरक्षित पनाह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड की नीति के तहत भारत न सिर्फ अपने लिए हथियार बनाएगा बल्कि दुनिया को भी निर्यात करेगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि युद्ध के कई गेमिंग वीडियो हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष के वास्तविक फुटेज के रूप में प्रसारित किए जा रहे हैं। लोगों को ऐसे प्रोपेगेंडा से बचने की सलाह दी गई है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसे गेमिंग वीडियो बड़ी संख्या में दिखाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां पिछले 10 दिनों से डीजीपी का पद खाली है और बिना संवैधानिक वैधता के व्यक्ति कार्य कर रहा है। श्री मरांडी ने तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार बिना वेतन कमीशन आधारित सेवा की नई परंपरा शुरू कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज मदर्स डे है। यह परिवार में मां के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। कोडरमा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मातृ दिवस पर सभी माताओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि मातृत्व का सम्मान सिर्फ एक दिन का नहीं, हर दिन होना चाहिए। मौके पर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय माताओं के स्वास्थ्य और भविष्य को सशक्त बनाने के लिए सतत कार्य कर रहा है। ये मातृ दिवस के अवसर पर सभी माताओं को शुभकामना। और माँ हमारी पहली गुरु है। जब से जन्म से लेकर माता ही अगर कुछ सिखाती है तो माँ ही सिखाती है। पालने पोसने से लेकर हर एक चीजों में माँ का अहम भूमिका होता है, रोल होता है। तो हम सभी से ये कहना चाहेंगे कि हम माँ को स्नेह करें, माँ को प्यार दें और माँ का सम्मान करें। महिला बाल विकास विभाग तो हर माँ को स्वस्थ माँ कैसे रहे तो ये सरकार की प्राथमिकता है। साहिबगंज के ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में पेयजल आपूर्ति निर्बाध रूप से करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन ने पीएचईडी विभाग को निर्देश दिए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। तापमान बढ़ोतरी के कारण साहिबगंज जिले के सभी प्रखंडों के पंचायतों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन ने पीएचईडी विभाग को निर्देश दिए हैं। पेयजल से संबंधित नलकूप, पानी टंकी इत्यादि से पानी की आपूर्ति संबंधी समस्या के त्वरित निदान हेतु प्रखंडवार नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति किया गया है। स्वच्छता एवं पेयजल आपूर्ति विभाग के कार्यपालक अभियंता शशि शेखर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निर्गत हेल्पलाइन और मोबाइल नंबरों के अलावे सभी प्रखंडों में कार्यरत कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कर्मचारियों का संपर्क सूत्र भी जारी किया गया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।